एक काफी फेमस कहावत है कि जब गिद्दड़ के बुरे दिन आते हैं तो वो शहर की तरफ भागता है। और ये गिद्दड़ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रहने वाले 5-6 संख्या के ग्रुप में जो गिद्दड़ हैं, उनके गिद्दड़ों का अब इतना जो है दिन खराब होने वाला है और अब उनकी इतनी जो है बुरे दिन नजदीक आ गए हैं जिसकी कल्पना वो सोचे भी नहीं होंगे। जितने और बुरे दिन उनके आज से शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अपमानजनक, आपत्तिजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से करने का काम किए और जिस तरीके से इनका हद बढ़ता गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का काम किया और तस्वीरों को जलाने के बाद जिस तरीके से अम्बेडकरवादियों ने इनकी खिंचाई करने का काम किया, माफीनामा का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों ने देखने का काम किया था। लेकिन जब माफीनामा का वीडियो वायरल हो गया उसके बाद भी इनके होश ठिकाने नहीं आए। तब चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दिया सरकार को, ये कहा कि सरकार को 72 घंटे का टाइम देते हैं और 72 घंटे के अंदर अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने वाले जितने सारे आतंकवादी हैं उनके ऊपर मुकदमा लगकर उनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा तो हम 1 जनवरी को ग्वालियर में पहुंचेंगे। और चंद्रशेखर आजाद के ग्वालियर में जाने से पहले पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर आजाद से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें 2-4 दिन का और समय दीजिए। उन तमाम लोगों की लिस्ट को तैयार कर रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। और देखिए, पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद से टाइम मांग कर सबसे जो है बड़ा धोखा भीम आर्मी के समर्थकों के साथ कर दिया है। और दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद पुलिस की बात माने, प्रशासन की बात माने, तो हुआ ये कि आतंकवादियों का मन बढ़ा और वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद डर गया। वो डर की वजह से जो है ग्वालियर में पैर नहीं रखा और उनका मनोबल इतना बढ़ा कि एक बार फिर से एसपी कार्यालय के महज कुछ ही दूरी पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को लेकर कई आतंकवादियों के द्वारा, कई जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधियों के द्वारा उनकी तस्वीरों को जो है जलाने का काम किया गया। और जलाने का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दोस्तों वीडियो वायरल आया, जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाते हुए जो शख्स था वो लगातार जो है महाकाल की जय कर रहा था, अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहा था। और इसको लेकर देखिए, अब भीम आर्मी बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रही है। और जो भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश के सुनील बैरसिया हैं, वो लाइव आकर चेतावनी दे दिए हैं कि हम सरकार को सिर्फ आज भर का टाइम देते हैं, आज मीटिंग है और आज के बाद पूरा देश जो है कल देखेगा कि भीम आर्मी क्या करती है इन आतंकवादियों के खिलाफ में। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए कि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ, ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं, इस देश में रहने वाले बहुजन समाज के जितने सारे लोग हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। संविधान और लोकतंत्र पर सीधे सीधे तौर पर यह हमला दोस्तों कहा जा सकता है। और इससे बड़ा कोई जो है इस लोकतांत्रिक देश में, भारतीय संवैधानिक देश में, इससे बड़ी कोई विभत्स घटना और इससे बुरी जो है तस्वीर नहीं हो सकती है। यूं तो कहने के लिए सरकार ये दम भर रही है कि पूरे ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में बीएनएस की 163 धारा लागू है, लेकिन इतने 163 धारा लागू होने के बावजूद भी ब्राह्मण समाज की जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाले जो अनिल मिश्रा की पूरी गैंग है, जिस तरीके से हरकत ये लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मानसिक रूप से बिल्कुल जो है दिवालियापन हो चुका है। और भीम आर्मी के जो बैरसिया हैं, सुनील बैरसिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या कहे हैं आप जरा सुनिए। हम सभी साथियों को ग्वालियर के लिए कूच करना पड़ेगा। कल पार्टी संगठन की एक बहुत बड़ी मीटिंग भोपाल में हो रही है और उस मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा वो उस निर्णय को पूरा मध्य प्रदेश देखेगा और मनुवादी मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो भी उस निर्णय को देखेंगे। कल पूरा प्रदेश यहाँ रहेगा। ये जवाब यहाँ मुख्यमंत्री से मांगा जाएगा, कल यहाँ मोहन यादव सरकार से मांगा जाएगा, कल ग्वालियर के एसपी से जवाब मांगा जाएगा। एक तरफ आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सेंगर जी को आश्वस्त करते हो, उनसे वादा करते हो कि आप आपके संगठन को, आपके लोगों को आप समझाइए। हम हमारे अध्यक्ष की बात मानते हैं, हम आपकी बात को माने। आपने क्या किया आज? तो साथियों, बहुत अति हो चुकी है। अब सब्र का बांध हमारा टूट चुका है। अब मैं वहाँ के प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसा ना हो कि हमें आज 1 जनवरी है, कल 2 जनवरी को फिर दोबारा से भीमा कोरे गांव वहां जो है ब्राह्मणों को दिखाना पड़े। तो आप देखिए किस तरीके से सुनील बैरसिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। और दोस्तों, वैसे तो जितने लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने का काम किए हैं, सभी लोगों पर कि SC/ST केस के अंतर्गत, SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो चुका है और काफी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अब भीम आर्मी के समर्थक, इस देश के अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अब SC/ST एक्ट से काम नहीं चलेगा जब तक ये मध्य प्रदेश ग्वालियर की सरकार इन जातंकवादियों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा, जिसको NSA कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नहीं लगाती है तो फिर परसों रोज जो होगा उसका जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगी। और देखिए, 8 ब्राह्मण युवाओं पर जो जिन लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं में, उनमें है मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, कुलदीप ककोरिया, गौरव व्यास, अमित भदौरिया, और उसमें अनिल मिश्रा का भी नाम शामिल है और अन्य में भी कई तरीके से लोगों का नाम जो है शामिल है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर जलाने वालों के साथ देखे गए। और सबसे बड़ी दोस्तों बात कमाल की ये रही कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बोल रहे थे, जिस तरीके से तस्वीरों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जलाकर उनके खिलाफ में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का काम कर रहे थे, वहीं पर ग्वालियर की पुलिस भी थी, लेकिन ग्वालियर की पुलिस हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई जो है नृत्यांगना जो है नृत्य कर रही है। इस तरीके से जातिवादी पुलिस भी जिस तरीके से वहां पर हरकत दिखाने का काम किए और पुलिस जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान पर हंसने का काम किया है, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि ये पुलिस उसी के जाति के होंगे, मिश्रा जाति के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया है। तो दोस्तों, इन आतंकवादियों के ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन सोचिए कि जो पुलिस प्रशासन ग्वालियर में BNS के 163 धारा लागू करने की बात करती है और कहती है कि यहाँ पर सब शांत रहेगा माहौल क्योंकि धारा 163 लागू है, और उस धारा 163 लागू होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के बीच में ये लोग तस्वीर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को लेकर जाते हैं, उनके खिलाफ में मुर्दाबाद के नारा लगाने का काम करते हैं, और जब इनसे मन नहीं भरता है तो तस्वीरों को जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का काम करते हैं। और ये जब पूरी घटना हो रही थी तो पुलिस प्रशासन के लोग हंस रहे थे, और वो ऐसे हंस रहे थे जैसे मानो उनको कितना सुकून बाबा साहब के तस्वीर जलने से मिल रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम जातंकवादियों की अब बिल्कुल खैर नहीं है। और आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर भरोसा किया और इसी वजह से 1 जनवरी को ग्वालियर में नहीं पहुंचे। लेकिन अब जो बड़ी गलती अनिल मिश्रा की, पूरी मिश्रा की जो गैंग है, अब इन तमाम लोगों का इलाज भीम आर्मी करने जा रही है, क्योंकि अब जितने सारे भीम आर्मी के बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, सीधे तौर पर एकदम चेतावनी भरे लहजों में सरकार को ये कह रहे हैं कि हमने सरकार पर भरोसा किया, प्रशासन पर भरोसा किया, लेकिन प्रशासन लापरवाही कर रहा है और इनको छूट दे रहा है और इसी वजह से इनका मन बढ़ रहा है और यही आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को इस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर प्रशासन एक दिन के अंदर इन तमाम आतंकवादियों को गिरफ्तार करके इनको जेल में नहीं डालेगी और सबसे बड़ी बात इनके ऊपर NSA नहीं लगवाएगी, तो फिर अगला कदम जो भीम आर्मी का होगा उसका जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन की होगी।